तो ध्यान देंगे, देखिए फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, फिजिक्स का क्या है, पहला चैप्टर हमारा है क्या, लाइट। ठीक है, और लाइट को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें हमने ये देखना है और कुछ प्रयोग करके देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक, उसके लिए मेरे हाथ में ये दो लेजर है, ठीक है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है, मिरर है। कौन सा मिरर है, पॉलिश लगा हुआ है, पीछे पॉलिश लगा है, देखो रेड रेड। ठीक है, पॉलिश लगने का मतलब ये है कि किसी बॉक्स में लेकिन पीछे पॉलिश लगा हुआ है। ठीक, तो इसको कुछ हम करके देखते हैं। ठीक, आ जाओ, समझा, कर दो, यार मत ऐसे में बुक नहीं आने वाला, तुम जरा हरी अगरबत्ती है, इसे दूसरा करना है, ठीक है? सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, अगर हम ऐसे सीधे निकालेंगे तो ये हमारा अभिलंब हो जाएगा, लेकिन अभिलंब को बनाने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक और लेजर है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ है प्रकाश की किरण आ रही है ना, सेम ऐसे ही हम लैब में इसमें करके दिखाएंगे। देखो ये है प्रकाश की किरण आ रही है और जिस मार्ग में आ रही है उसी मार्ग में वापस लौट जाए, और जितने एंगल से आ रही है, अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो परावर्तन कोण का मान अपने आप बढ़ने लगेगा। जैसे अगर हम घटाएंगे तो ये घटेगा और ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा आपतित किरण, ये परावर्तन, ये हमारा हो गया अभिलंब। ठीक है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये विलंब आपको दिख रहा होगा कि सीधा दिख रहा है, तो कुछ हिल रहे हैं इसकी वजह से नहीं बन रहा है, लेकिन ये देखिए आपतित किरण और ये क्या है, परावर्तित किरण। अगर हम आपतित किरण का मान, आपतन कोण का मान बढ़ाए तो परावर्तन कोण का मान अपने आप जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन बताएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये देखो आ रही है, जहाँ तक आ रही है मान में वापस लौट जा रही है, लेकिन अगर इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे, हालांकि मान बढ़ाएंगे आपतन कोण का, तो परावर्तन कोण का मान अपने आप बढ़ेगा, अगर घटाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट हम स्लैब मिरर के साथ देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन।